नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई है 1 जनवरी 2025। सबसे पहले सब को हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज़, जो भाई जिक्के की डेली 25 क्वेश्चन आया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं? 20, 40, 60, 80। यह प्रश्न एसएससी CHSL 17 मार्च 2020 को पहली शिफ्ट में पूछा गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को दूसरी शिफ्ट में। ये डेट नहीं थी, यहाँ पर 2018 थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर 2024 कर दी मैं 18 की बजाय। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ। इसका आंसर आएगा भाई साहब डी। ठीक है, कह रहा है यूपी में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें हैं। देखो क्यों है भाई साहब, एक होता है लोकसभा, देखो संसद होती है, अपनी संसद है। ठीक है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक तो होती है अपनी लोकसभा, लोकसभा। एक होती है अपनी राज्यसभा, राज्यसभा। और एक होती है अपना राष्ट्रपति। इन 3 लोगों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, अब कह रहा है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश। क्यों है? इसका एक कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हमारे देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश। इसलिए लोकसभा की भी उसमें है। कितनी सीट है? 80 सीट। ठीक है, अब कह रहा है आपने एक सुना होगा कि भाई साहब लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीट सबसे ज्यादा लोकसभा में ज्यादा ही ज्यादा सीट हो सकती है 550। ठीक है, आपने एक संख्या सुनी होगी 552। पहले क्या होता था? पहले होता था कि लोकसभा में ज्यादा ही ज्यादा 552 सीट होती थी, लेकिन अब क्या है, अब 550 ही सीट है। क्यों भाई? जो 2 सीट है ना, दो दो सदस्य है, कहाँ से कौन नियुक्त करता था? इनकी नियुक्ति करता था। कौन करता था नियुक्ति? इनकी नियुक्ति करता था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ये दो क्या थे? ये दो थे भाई साहब एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो अब कितनी है? अब वर्तमान में 550 ही है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है क्या? अब कह रहा है लेकिन मैक्सिमम कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 550। लेकिन फिलहाल है कितनी? फिलहाल है 545 सीट है लोकसभा में। लोकसभा, LS लोकसभा। ठीक है, फिलहाल 545 सीटें, लेकिन हो कितनी सकती है? 550 हो सकती हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या, जो राज्यसभा में है ना, राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित करता है? जैसे लोकसभा में भाई 2 करता था, करता है नहीं, करता था, ऐसे ही राज्यसभा में कितना करता है? इसमें करता है, इसमें 12 सदस्य ये नामित करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड आ जाता है 2-4 संविधान संशोधन है। ठीक है, जैसे कि भाई एक है 104वां संविधान संशोधन, आपने खूब सुना होगा। किससे संबंधित है? ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है कि भाई जो लोकसभा में दो सदस्य नियुक्त करता था राष्ट्रपति, अब वो कैंसिल कर दिए। ठीक है, और क्या है? और इसी में क्या है? इसी में भाई साहब SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। 10 साल के लिए आरक्षण। ठीक है, क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 103वां कहता है EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो है ना, अन्य ना ना भाई हिंदी में देख लेना क्या कहते हैं, मेरे ध्यान नहीं है। इकोनॉमी EWS के लिए कितना 10% जो आरक्षण है ना, वो किस में दिखाया गया है? वो है 103 में। ठीक है, एक है भाई साहब 102वां संविधान संशोधन। ये किससे रिलेटेड है? ये है NCBC, बोले तो OBC, हम बोले हैं ना, अन्य पिछड़ा जाति वर्ग, OBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा जाति वर्ग। वो किससे संबंधित है? 102। एक होता है 101वां संविधान संशोधन, ये है GST से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST 101 रुपये का हम कन्यादान कराते हैं ना भाई,
शादी ब्याह में कन्यादान, तो कन्यादान कितने का 101 रुपए का कराते हैं, ठीक है। और जीएसटी में भी हम रुपए देते हैं भाई, 2% दे, 18% दे, 28% दे, वो सब देना पड़ता है, तो कन्यादान भी 101 देते हैं, इससे याद कर लो 101, ठीक है। और एक है 100वां संविधान संशोधन, ये क्या कहलाता है, किससे संबंधित है, ये भाई साहब बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो कुछ हुई थे ना, मतलब टेरिटरीज, उनसे रिलेटेड है कि भाई आदान प्रदान कुछ उन्हें दे दी गई और कुछ उनसे ले ली गई, ये सब बांग्लादेश इंडिया 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, ठीक है। तो भाई कहाँ पर है, तो ये है भाई साहब उत्तराखंड में, ठीक है। अब क्या है कि भाई साहब ये क्या नाम है, हर्बल, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई साहब मान्ना हर्बल गार्डन, मान्ना हर्बल गार्डन, ठीक है। कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में, और मान्ना नाम का एक गांव है, विलेज है, क्या है, विलेज, एक गांव में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मान्ना हर्बल गार्डन, ठीक है। कौन से जिले में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब, अरे यार डिस्ट्रिक्ट वो तो चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है भाई साहब 11,000 फीट, 11,000 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। इंडो इंडो मतलब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ये स्थित है, ठीक है। और हर्बल आपने नाम, ये क्या मतलब होता है, हर्बल होता है भाई साहब गार्डन है जिसमें मतलब दवाइयों से संबंधित, उनके दवाइयों से संबंधित जो पेड़ पौधे हैं ना, वो मतलब इसमें उगाए जाएंगे। हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है, सरोजनी नायडू, मेनका गांधी, निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी। यह प्रश्न SSCMTS 20 अगस्त 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखो, अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी की कौन है, ये है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। लेकिन इसमें पूछा पूर्णकालीन, मतलब जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है वो कौन है, वो है भाई साहब निर्मला सीतारमन, जो फिलहाल हमारे देश की वित्त मंत्री है। इंदिरा गांधी क्या थी भाई साहब, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आपको याद हो तो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, करण किया था। तब क्या हुआ था, तब जो इसके जो वित्त मंत्री थे ना, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए ये खुद बन गई थी वित्त मंत्री, ठीक है। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। लेकिन इसने क्या किया था, इसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कार्यकाल पूरा किसने किया, कार्यकाल पूरा किया था निर्मला सीतारमन, ठीक है। और क्या है, इंदिरा गांधी क्या है भाई साहब, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला PM, प्रधानमंत्री, ठीक, कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1950, 1955, 1960, 1965। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, 3 मार्च 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो भाई इसका आंसर आएगा 1955, ठीक है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया, 1955 में, ठीक है। अब सुनो काम की बात, काम की बात क्या है, काम की बात है इसमें है ना 2019 में एक संशोधन हुआ था, किसमें, नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था। भाई मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, अब देख लेना संशोधन कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, मेनली जो है ना 6 कम्युनिटी है, 6 मतलब समुदाय है, कौन कौन से, एक तो हो गया हिंदू, हिंदू, एक हो गया सिख, सिख, एक हो गए बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के थे ना, बौद्ध धर्म उनके, एक हो गए जैन धर्म के, ठीक है, एक हो गए भाई साहब पारसी धर्म के, ठीक है, और एक हो गए क्रिश्चियन, इंग्लिश में लिख देता हूँ क्रिश्चियन, ठीक है। और 3 देश हो गए, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्या था इसमें? इसमें था जो मतलब 2019 से पहले क्या होता था, जो लोग भी पाकिस्तान के हैं या फिर अफगानिस्तान के हैं या फिर बांग्लादेश के, इनमें से कोई भी किसी भी देश के हैं और इन धर्मों से आते हैं, 6 धर्म, 1 2 3 4, इन अगर धर्मों से आते हैं ना, और पिछली अगर 11 साल से हिंदुस्तान अपने देश में रह रहे हैं भारत में, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ये होता था 2019 से पहले। लेकिन फिर 2019 में संशोधन हुआ और उसमें हुआ कि जो है ना, पिछले 5 साल से, अगर 5 साल से भारत में रह रहा है पाकिस्तान का कोई व्यक्ति और धर्म इन धर्मों से होना चाहिए, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसमें संशोधन हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग में है। इसलिए 19 में संशोधन हुआ तो 21 में पूछा गया था, देख लो 2 साल बाद। ठीक है, इसलिए। लेकिन फिर इसमें काफ़ी मतलब घमासान भी हुआ था, और इसमें एक मेन जो समुदाय है ना, मुस्लिम समुदाय, उसको शामिल नहीं किया गया। देख लो 6 नाम बताए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अगर उनके हुए ना, जब तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अगर पिछले 5 साल से रह रहे हैं तो 19 का संविधान ये कहता है। उससे पहले होता था 11 साल होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। कब हुआ था नागरिकता अधिनियम, कब पारित हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? पंकज सिंह, मनमोहन सिंह, राजेंद्र खन्ना, ब्रजेश मिश्रा। SSCMT 16 अगस्त 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन था? ये था हमारा ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, अब सुनो काम की बात। काम की बात ये है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है ना, पद, यह कब आया था भारत में? इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। किसने शुरू किया था? 1998 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस पद को शुरू किया था। ठीक है भाई, देख लेना हिंदी कमजोर है। ठीक है, अब कह रहा है पहला, भारत का पहला जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन था? ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भाई साहब अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। ठीक है, तो कौन है ये एक IPS ऑफिसर है। ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे भाई शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन थे। ठीक है, अब इनको कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार थी ना 2014 से पहले, तो उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, चले ना एक सेकंड, ये कौन से एक नंबर के हैं जो वर्तमान में अजीत डोभाल है? ये भाई साहब 5वें नंबर के हैं। ठीक है, नंबर के। और पहले कौन थे? अपने ब्रजेश मिश्रा थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? पंजाब, गोवा, बिहार, सिक्किम। SSCGD 25 नवंबर 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखो, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ है किस राज्य में विधानसभा भी है, विधानसभा, और प्लस विधान परिषद भी है। विधान परिषद ये पूछ रहे हैं, तो कौन सा राज्य था? वो था भाई साहब बिहार। ठीक है, भारत में फिलहाल 6 राज्य है। 6 राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? देखो, एक तो अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक अपना बिहार। ठीक है, ठीक है, एक अपना तेलंगाना, तेलंगाना, एक अपना अरुणाचल ना आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। 4 हो गई, और 2 है अपने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एंड वो क्या नाम है, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। अब सुनो, याद कैसे करोगे? याद करोगे पेयर में, 2 2 और 2, ऐसे याद करोगे। ठीक है,
2019 से पहले है ना, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जब 2019 के बाद तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूटी बन गए, तो अब ये राज्य तो रहा ही नहीं, तो इसमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, फिलहाल 6 राज्य। देखो भाई, छोटा सा मैप बना रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लिए ना। ये अपना भारत है ऐसे। ठीक है, यूपी कहाँ पर है, यूपी ये है। ठीक है, बिहार भी ये है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये है, और तेलंगाना ये है, महाराष्ट्र ये है, कर्नाटक ये है। तो मतलब यूपी बिहार दोनों पड़ोस में है, तो इन दोनों के एक साथ ले ली, ये दोनों इन दोनों में। ठीक है, फिर आता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये दोनों एक ही तो राज्य थे, तभी तो अलग हुए हैं, तो दो ये ग्रुप ले लेने, ये और ये। ठीक है, फिर आता है महाराष्ट्र एमएच, ये इस साइड वाला ले लेना, एक कर्नाटक ले लेना, बस 6 राज्य। मतलब इन दोनों को एक साथ याद करो, ये तो दोनों एक ही तो ग्रुप थे, और इन दोनों के एक कर लो भाई, यूपी बिहार पड़ोस पड़ोस में, और इन दोनों के एक कर लो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में। कभी भी हो सकता है अगली बार कर्नाटक दे दे ऑप्शन में, कर्नाटक पूछ ले, ये सब होते हैं। अब कह रहे हैं ये क्यों बनाते विधान परिषद, भाई साहब जो बड़े स्टेट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, मतलब विधानसभा मतलब इनके बस में नहीं होता, मतलब बस का काम नहीं होता है इनसे, भाई संभल नहीं रहा स्टेट, इसलिए वो विधान परिषद बना देते हैं, ताकि भाई अच्छा काम ढंग हो स्टेट में। अब कहोगे राजस्थान तो बहुत बड़ा, उसमें नहीं बना रखी, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है भाई, इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे बस की बात नहीं है, विधानसभा वालों ने हमें एक विधान परिषद बना के दी, इसलिए इनको बना के दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया, आईडीबीआई और एलआईसी ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी ने, एक्सिम बैंक एंड सिडबी ने। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था 20 जुलाई 2023 को, थर्ड शिफ्ट में, मतलब पिछले साल पूछा गया था, आज 2024 की लास्ट, मतलब 2023 में पूछा गया था। देखो तो भाई देखो, उभरते सितारे फंड, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी भाई साहब, कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, किसने शुरू किया था, एक्सिम बैंक एंड सिडबी ने किया था। ठीक है, अब सुनो, काम की बात क्या है, काम की बात ये है, किसने शुरू करवाए थे, इन्होंने किया था, लेकिन इनको भी किस के द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था भाई साहब वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय द्वारा शुरू करवाया गया। ठीक है, शुरू करवाया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, मतलब क्या सिस्टम है, ये सिस्टम फंड देना, किन को फंड देना, एमएसएमई को फंड देना, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, मतलब जो सूक्ष्म, जो छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्य और जो उद्योग होते हैं, उनको फंड मुहैया कराना, ताकि भाई वो क्या करें, उनमें मतलब टैलेंट तो है, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं करता, मतलब उनको फंड मुहैया कराना, ताकि भाई वे उभर सके, सितारे, उभरते हुए सितारे बन सके, जैसे कि उभरते सितारे बन सके, सितारे। ठीक है, अगस्त 2021 में शुरू किया गया था ये। ठीक है, और सिडबी और एक्सिम बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा, छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनको। और ये मुहिम किसने चलाई थी, वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारामन द्वारा चलाई गई। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है, शैली सिंह, अजय सिंह, दीपा मलिक, विनेश फोगाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 18 नवंबर 2022 को, एसएससी सीएचएस में पूछा गया है 9 जून 2022 को, और एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 28 जून 2024 को, जो इस साल हुआ है ना, मतलब 6 महीने पहले, उसमें पूछा गया 2021 में हुआ था, लेकिन 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, एसएससी सीपीओ में इस साल जो पूछा गया है, उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि जो अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, यह होस्ट मतलब कहाँ पर हुई थी, यह हुई थी भाई साहब कहाँ पर, नैरोबी, नैरोबी, नैरोबी में हुई थी। नैरोबी किसकी कैपिटल है, कैपिटल है भाई, किसकी राजधानी है, ये है केन्या की, केन्या। अब मुझे नहीं पता ऑप्शन में केन्या था या नैरोबी, जो भी था, लेकिन ये पूछा गया था, आप चेक कर लेना।
ठीक है। अब सुनो बात काम की। अब कह रहे भारत ने इसमें कितने मेडल जीते, तो भारत ने इसमें 3 मेडल जीते था, गोल्ड, रजत और कांस्य। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड कितने जीते, 0 गोल्ड, एक भी गोल्ड नहीं जीता इसमें भारत ने। ठीक है, रजत पदक कितने जीते, 2 जीते, और कांस्य पदक 1 जीता। ठीक है, अब कह रहा है टोटल 3 मेडल जीते। CHSL में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, CHSL पूछा गया था भारत ने इसमें कितने मेडल जीते। ऑप्शन में था 3, 2, 1, 0, 4, जो भी था। ऑप्शन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया CHSL में। CPO में ये नहीं पूछा गया, CPO में पूछा गया तो हुआ कहाँ पर था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, 2 किस किसने जीते, एक तो थी अपनी ये सैली सिंह, इसका आंसर आएगा सैली सिंह। एक तो थी अपनी सैली सिंह। ठीक है, और एक कौन था, एक था अपना अमित। ठीक है, सैली सिंह किस खेल से संबंधित है, ये है भाई सर लंबी कूद, लंबी कूद से। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, लंबी कूद में जीता था। अब कह रहा है अमित किससे संबंधित है, ये है रेस से, रेस से संबंधित है, इसने 10 किलोमीटर रेस में जीता था, क्या, रजत पदक। ठीक है, कांस्य पदक 1 जीता था, और ये किसने, ये जीता था रिले रेस में। और रिले रेस में रिले रेस एक बंदा नहीं होता, इसमें 5 बंदे होते हैं। तो किस किस का नाम याद करोगे, इसमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, CHSL में ये पूछा गया था 2 + 1 3 मेडल मिले। CPO में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब कहाँ पर हुआ था। और RRB ग्रुप D में ये पूछा गया लंबी कूद में किसने जीता। हो सकता है अगली बार पूछा जाए रेस में किसने जीता, अमित ने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2016, 15, 14, 17। यह क्वेश्चन CHSL में 21 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, CTET में जनवरी 2021 में पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ये पेपर 2 में पूछा गया था, ऐसा पूछा। ठीक है, अब सुनो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 2014 थी, 15 थी, 16 थी या 17 थी। 2014 थी। कैसे याद करोगे भाई, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बना था। 2024 पिछली साल थी ना, उससे 10 साल पहले, मतलब 2014 में बना था, और तभी वो आता ही मतलब तभी क्या बना था, ये अपना 29वां राज्य बना था। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, अब सुनो काम की बात। ठीक है, अब देखो 2014 से पहले क्या था, से पहले 2014 से पहले 28 तो स्टेट थे, और कितने यूटी थी, यूटी थे 7, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2014 के बाद क्या हो गया, इसके बाद मतलब 2019 तक तो क्या रहा, 19 तक फिर इसमें एक राज्य बढ़ गया, तो कितने हो गए, 29 राज्य हो गए, और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 19 के बाद क्या हुआ, 19 के बाद हो गए, फिर भाई 19 के बाद जम्मू कश्मीर हट गए, 29 राज्य हो गए थे, जम्मू कश्मीर हट गए, मतलब 28 राज्य बचे, और 7 तो ये थे, +2 और हो गए लद्दाख, और 7 + 2, 2 कौन से, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया, और लद्दाख बन गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब कह रहे हैं अब क्या हो गया, अब क्या है वर्तमान में, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राज्य तो यही 28 है, लेकिन जो ये 9 हो गए थे ना, 7 + 2 9, उसमें से अब 1 घट गए, अब 8 ही बच गए, मतलब 9 -1 कैसे हो गए भाई, पहले क्या होते थे, एक था दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, और एक था भाई सब दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। पहले क्या था, ये दोनों एक थे और ये दोनों एक थे, मतलब तो अब क्या हो, ये जो चारों नाम है ना, ये अब एक ही हो गया, मतलब 9 हो गए थे, 9 में क्या था, ये भी था और ये भी शामिल था, तो अब इनको एक ही कर दिया गया, तो अब फिर 8 हो गए। 28 राज्य, 8 लास्ट में है, 8 यूटी है, ऐसे याद कर लो। ये राज्य तो याद कर सकते हो, 28 राज्य है, 8 लास्ट में है ना, तो 8 यूटी है। ठीक है, ये था। अब कह रहे हैं जो CTET में ये क्वेश्चन नहीं आया, CTET में आया था जो तेलंगाना है ना, किससे अलग हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था, तो भाई साहब ये किससे अलग हुआ था, ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश को। बच्चे बच्चे को पता है, ये प्रश्न पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया कब इसका मतलब गठन हुआ था, ये पूछा गया था किस राज्य से गठन हुआ था। वो ऑप्शन में थे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तो आंध्र प्रदेश।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1956, 50, 53, 54। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। एनटीपी से पूछा गया 30 दिसंबर 2020 को शिफ्ट सेकंड में। एसएससीएमटी से पूछा गया 18 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में। एनटीपी से पूछा गया 11 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। देखो ये एनटीपीसी के ही चल रहे थे, कितने, 30 दिसंबर 2020 और फिर 11 जनवरी 2021। एक बार में एक ही, मतलब जो चल रहा था ना एग्जाम, उसी में 2 बार पूछ लिया गया। ऐसे CHSL में पूछा गया 16 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है। तो भाई भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है। कब? 1954 में भी कब ये हुई थी भाई साहब? 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मतलब कैसा है भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वो मतलब कैसा दिखता है? तो भाई साहब ये समझ लो, मैंने मतलब कैसे बताऊं, टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे, मतलब जो पीपल का पत्ता है ना, इसका मतलब फोटो कैसी है, फोटो लिख लो, फोटो है भाई साहब पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते जैसी है। उसमें मतलब ऐसे लाइन में, यहाँ पे काम करना, क्रोम पर जाकर सर्च करना एक बार, ठीक है। और बीच में एक सूरज सा है प्लस सूर्य है, इस मतलब जो पुरस्कार है ना उसके अंदर पीपल का पत्ता प्लस सूरज की मतलब जो प्रतिमा है, ठीक है। इसके यहाँ पर है ना, ये जो पार्ट है यहाँ पर लिखा होता है भारत रत्न, भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं भारत रत्न किस भाषा में, मतलब किस लिपि में लिखा होता है भारत रत्न? यह लिखा होता है भाई साहब देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो काम की बात, अब आता है क्या, पहला भारत रत्न किसको मिला था? यह मिला था आर आर को मिला था। एक आर तो होता है भाई साहब सी राजगोपालचार्य, सी राजगोपालचार्य, ठीक है, ठीक है। एक आर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कृष्ण, ठीक है। और एक है CV रमन, ठीक है। देखो सी राजा, रे इंग्लिश में लिखेंगे राजा गोपाल तो रे आ गया, रे राधा कृष्ण रे आ गया, रे रमन में रे आ गया, रे RRR जो मूवी है ना उससे याद करो, ठीक है। अब सुनो काम की बात, या तो पूछेगा पहला किसे मिले, या तो ये ऑप्शन में होगा या ये होगा, ये आयो ये होगा, तो कर देना, ठीक। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले इसको टिक करना, तीनों अगर हो जाए ना, तीनों ऑप्शन में हो तो इसको प्रेफर करना, सी राजगोपालचार्य, ठीक है। अब सुनो, S राधाकृष्णन कौन था भाई साहब? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और क्या था, ये दूसरा राष्ट्रपति था, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला, फर्स्ट महिला कौन थी? वो थी भाई साहब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब कह रहे हैं क्या, मतलब पहला विदेशी, फर्स्ट विदेशी कौन था भाई जिसे भारत रत्न मिला? तो वो था भाई साहब खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीमांत गांधी, बोले तो फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में कहते हैं, सीमांत गांधी इसे ही कहा जाता है। पूछ लेगा निकनेम किसका है तो इसका है इसे। अब कह रहे सेकंड विदेशी कौन है? सेकंड विदेशी वो है भाई साहब नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन है भाई ये? तो ये है भाई साहब साउथ अफ्रीका है ना, उसके पूर्व राष्ट्रपति है, अफ्रीका, ठीक, उसके पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। अब कह रहे फिलहाल आज के टाइम में सिर्फ 2 ही विदेशी हैं, और दोनों एक तो ये हैं और एक है, इसके अलावा किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। अब सुनो 2024 में किन को मिला है? 5 लोगों को मिला है, ठीक है। आपको 5 नाम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन है? एक तो है भाई साहब यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्पूरी ठाकुर,
कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक है, ठीक है। एक मिला है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ठीक है। एक है PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ठीक है। एक है भाई साहब लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। ठीक है, आडवाणी। और एक कौन है, एक भाई साहब चौधरी चरण सिंह। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि 2024 में कितने लोगों को, 5 लोगों को मिला। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। आपको 5 नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987, 1980, 1983, 1985। यह क्वेश्चन SSC/MTS 12 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यूपी पुलिस ASI में 22 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सोल्जर GD जो मतलब भर्ती होती थे ना, मतलब आर्मी की, जो पहले गया मतलब बिहार में पूछा गया था किसी भर्ती में, 1 नवंबर 2020 को पूछा गया। ठीक है, अब सुनो काम की बात। सार्क नाम सुना होगा। देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब 1985 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई स्थापना? देखो सुनो काम की बात। स्थापना तो हुई थी भाई साहब बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। देखो सुनो काम की बात, स्थापना तो हुई थी बांग्लादेश में, लेकिन आज के टाइम में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी काम की बात। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? SAARC। जो ये है ना यूपी पुलिस, उसमें ये नहीं पूछा गया इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया था सार्क की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन थे, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? S से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्रीज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब कह रहे सोल्जर GD जो एग्जाम होता है उसमें पूछा, ये नहीं पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें पूछा गया था इसमें टोटल मेंबर सदस्य कितने देश हैं। इसमें सदस्य देश हैं 8 हो गया। वो आपको नाम याद होने चाहिए, अगली बार पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। 8 देश कौन कौन से? एक तो है पाकिस्तान। ठीक है, एक हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, एक हो गया अपना इंडिया, मतलब साउथ एशिया के देश है इसमें, इंडिया। ठीक है, एक हो गया ये क्या नाम है इसका, बांग्लादेश। ठीक है, एक हो गया नेपाल। ठीक है, एक हो गया श्रीलंका। ठीक है, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक हो गया भाई साहब मालदीव। ठीक है, 7। और एक हो गया भूटान। ठीक है, समझ गए? मतलब भारत के जो चौगरदाव थे ना, मतलब इस साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गए, फिर ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये है एक श्रीलंका है और मालदीव है। और ये याद कर लो, 8 देश, 2 तो ये और 3 ये और ये। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक सेकेंड। वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन SSC CHSL 8 जुलाई 2019 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। CTET तो 20 दिसंबर 2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। यूपी पुलिस 23 अगस्त 2024 को भाई शिफ्ट मुझे नहीं मिली, कब पूछा गया? इस साल हुआ था ना यूपी पुलिस, 4 महीने पहले। हाँ, री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कैसे याद कर ले? महाराष्ट्र को लिखूं, महाहार, मतलब देखो याद करने का तरीका बताओ। महाराष्ट्र में कौन सी आर्ट है? वारली आर्ट है।
हार, कुछ कॉमन मिल रहा है, वार हार, हार वार, वार हार, हार वार। तो महाराष्ट्र में वार कहाँ पर है, हार में, मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? विजय अमृतराज, विश्वनाथ आनंद, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर। आरपीएफ एसआई में 24 दिसंबर 2018 को पूछा गया था, शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो सुनो भाई, देखो राजीव गांधी खेल रत्न पहला किसे मिला था? वो मिला था विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ये है भाई साहब चेस, बोले तो शतरंज से संबंधित है, शतरंज, चेस से संबंधित। ठीक है, अब सुनो काम की बात, सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जिसे यह अवार्ड मिला? सबसे युवा खिलाड़ी, युवा कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला? वो था भाई साहब अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, यह किस खेल से संबंधित है? इसको मतलब यह है भाई साहब शूटिंग से, शूटिंग से। ठीक है, कितनी उम्र में मिला था इसे? मिला था 18 साल की उम्र में। ठीक है, शर्म कर लो, तुम 22-23 की हो रहे हो, इसको 18 में राजीव गांधी खेल रत्न मिल गए। ठीक है, अब सुनो एक बात और याद कर लो अभिनव बिंद्रा से, पहला भारतीय, पहला इंडियन मतलब भारतीय जिसने जिसने ओलंपिक में, ओलंपिक में गोल्ड जीता। मतलब इससे पहले आज तक भारत ने ओलंपिक में कभी गोल्ड नहीं जीता था। कब इसने जीता? ठीक है, इससे पहले क्या होता था, हॉकी की जो भारत की टीम है ना उसने गोल्ड जीता, लेकिन इंडिविजुअल, पहला इंडिविजुअल लगा लो याद, मतलब अकेला बंदा था, इंडिविजुअल। ठीक है, हॉकी में तो क्या होते हैं भाई साहब 11 खिलाड़ी होते हैं, वो मिलके गोल्ड लाते हैं, लेकिन ये क्या था, पहला इंडिविजुअल मतलब अकेला जो शूटिंग करते हैं ना उसमें गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, और मात्र, और एक चीज याद करो, सबसे युवा जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता। ठीक, इस अवार्ड है ना राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम है। ठीक है, अवार्ड। अब सुनो भाई, फिलहाल कैबिनेट में किसकी सरकार है? मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। ये नाम क्या है? राजीव गांधी। ये किससे संबंधित था? ये कांग्रेस से था, इसलिए इसका नाम हटा दिया है। अब नाम कर दे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, कौन देती है यह अवार्ड? देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स यह अवार्ड देती है। ठीक है, कितने रुपए मिलते हैं इसमें? मिलते हैं भाई साहब 25 लाख रुपए, मतलब एक ब्लैक स्कॉर्पियो S11 लेने जितने पैसे इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब सुनो, पहली महिला, पहली महिला जिसे यह अवार्ड मिला वह कौन थी? वह थी भाई साहब कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, सॉरी, इससे भी एक चीज याद कर लो, एक तो ये याद करो पहली महिला जिसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला कर्नम मल्ले। एक चीज और याद करो, पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, पहली महिला जिसने ओलंपिक में, ओलंपिक में मेडल जीता, मेडल जीता। अब सुनो काम की बात, मैं ये नहीं कह रहा इसने गोल्ड जीता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसने मेडल जीता, इसने गोल्ड नहीं जीता था, इसने सिर्फ मेडल जीता। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पहला इंडियन जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता कौन? अभिनव बिंद्रा। और दूसरा इंडियन कौन है? वो है अपना नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में जीता। ठीक है, उस सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिन्होंने गोल्ड जीते हैं, एक तो अभिनव बिंद्रा, एक नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब कह रहे यह जो अवार्ड है ना मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024, भाई एक मिनट यार, 2024 में किसे मिला है? यह मिला है किसे? चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, प्लस सात्विक साईराज। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसको मिला है? मतलब 2024 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ठीक है, और ये क्या नाम है, कहा गई, अरे यार, कर्नम मल्लेश्वरी। किस खेल से संबंधित है? ये है भाई साहब भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन बोले तो वेट लिफ्टिंग से।
उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आधी दुनिया है ना इसको नहीं पढ़ती। अब पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है नहीं पाई जाती, तो इन चार राज्यों में कहाँ नहीं पाई जाती? पंजाब में नहीं पाई जाती। यह क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया 16 अगस्त 2019 को पहले शिफ्ट में। सीजीएल में पूछा गया 18 जुलाई 2023 को, मतलब पिछले साल पहली शिफ्ट में। एमटीएस में पूछा गया 22 अगस्त 2019 को तीसरी शिफ्ट में। यूपी पुलिस में 2018 में जो भर्ती हुई थी ना कांस्टेबल, उसमें पूछा गया पहले शिफ्ट में। अब सुनो काम की बात। सीजीएल में है ना, सीजीएल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सीजीएल में पूछा गया था कि काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन थे मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गए, हिमालय क्षेत्र हो गए। तो ऑप्शन आएगा प्रायद्वीपीय। कहाँ पाई जाती है, क्या नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है भाई साहब प्रायद्वीपीय में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो मतलब द्वीपीय क्षेत्र जो मतलब महाराष्ट्र वाला हो गया, दक्कन मतलब दक्कन प्लेट्यू, इंग्लिश में प्लेट्यू, भाई हिंदी थोड़ी कम आ है। ठीक, उसमें पाई जाते हैं। देखो भाई सीजीएल का एग्जाम है तो सीजीएल का लेवल का उसमें राज्यों के नाम नहीं दिए, उसमें चार ऑप्शन ही मुझे याद है, ये थे हिमालय, प्रायद्वीपीय, तटीय, रेगिस्तानी। तो प्रायद्वीपीय करना। एक में आया था इसमें एमटीएस में दक्कन प्लेट्यू, तो दक्कन में पाई जाती है, मतलब ये अपना भारत है। तो ये जो है ना महाराष्ट्र हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गए, ये गुजरात हो, मतलब इस एरिया में पाए जाते हैं। ये यहाँ से ये एरिया होता है वो के नाम से, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्कन प्लेट, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब सुनो काम की बात। ठीक है, काम की बात क्या है? काम की बात ये है जो काली मिट्टी है ना किसके लिए बेस्ट होती है? कपास के लिए बेस्ट होती है, कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, अब अगर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है भाई साहब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका भाई साहब दूसरा नाम क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? वो है भाई साहब रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया काली मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाए, उसमें पूछा गया था जो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए थे, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर कुछ भी, जो भी दो ऑप्शन और थे। तो क्या नाम है इसका? नाम है रेगुर मृदा। एक है भाई साहब काजू की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए कौन सी बेस्ट है खेती के लिए? ये है भाई साहब लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मिट्टी जो है ना ये है काजू के लिए बेस्ट। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये जनरली मतलब वो नीचे वाला, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल का उदाहरण है? चना, मटर, गेहूं, कपास। सीएचएसएल में पूछा गया था 18 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में। डीएसएसबी मतलब जो दिल्ली वाले एग्जाम होते हैं ना, दिल्ली की जो मतलब भर्तियाँ, पता नहीं कौन सी भर्ती थी, जो भी थी उसमें पूछा गया था 2 अप्रैल 2022 को। तो सुनो, एक होते हैं भाई साहब रबी की फसल और एक होती है भाई साहब खरीफ की फसल। देखो इनको कब बोया जाता है? इनको बोया जाता है भाई साहब नवंबर में, और काटा कब जाता है? अप्रैल में इन्हें काट दिया जाता है। ठीक है, खरीफ को कब बोया जाता है? इनको बोया जाता है जून में। ठीक है, और इनको काट दिया जाता है लगभग सितंबर में। ठीक है, अब सुनो रबी। भाई फिलहाल सर्दी चलती थी, वही मेरे हाथ है, हाथों को मैं रब करता हूँ भाई। सर्दी सर्दी रे सर्दी मतलब हाथों को रब करता है, सर्दी करते हैं ना, तो रबी मतलब रब करते हैं। कब करते हैं? सर्दियों में। तो ये कब है? नवंबर में सर्दी तो पड़ती है, नवंबर दिसंबर बीच में आएगा, जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, तो उनमें सर्दी पड़ती है। तो रबी खरीफ जून और सितंबर में। ठीक, अब सुनो काम की बात। अब कह रहे हैं जो इसका मतलब कौन सी खरीफ की फसल कौन सी, मतलब जून जुलाई में कौन सी? गेहूं। गेहूं भाई साहब फिलहाल बो रखे हैं, मतलब फिलहाल नवंबर चल रहा है और बो रखे हैं। हमें पूछ रहा है खरीफ कौन सी, मतलब ये नहीं आएगा। मटर कैसी है? मटर भी एक कैसी है? मटर भी एक रबी की फसल है।
चना कैसी है, चने भी एक रबी की फसल है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा कपास। एक होता है भाई साहब जो ये खरीफ की फसल है ना, इन्हें क्या होता है, इन्हें मतलब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है भाई साहब, क्योंकि मतलब इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी, क्योंकि भाई जून जुलाई में क्या होती है, बरसाती मौसम होता है, तो बरसाती मौसम में खरीफ की फसल बोई जाती है क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। रबी की फसल को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक है जैसे चावल कैसी है, चावल, चावल कैसी है, चावल है भाई साहब खरीफ की फसल, ठीक है, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मटर कैसी है, रबी की, चना रबी की है, और चावल कैसी है, खरीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, जादूगोड़ा, नोवा मुंडी, कोलार, सिंहभूम। एसएससी एमटीएस 20 अगस्त 2019 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। एसएससी जीडी में 7 दिसंबर 2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। आरपीएफ एसआई 11 जनवरी 2019 को पहले शिफ्ट में पूछा। देखो सुनो, किस सोने के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, कोलार में पाए जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। कोलार कहाँ पर है, यह भाई साहब कर्नाटक में है। कोलार खान कहाँ पर, वो फिल्म है ना कौन सी, केजीएफ, हाँ इसी पर बेस्ड है, ठीक। अब कह रहे हैं क्या जादू, ये क्या नाम है, जादूगोड़ा की जो खान है ये कहाँ पर है, ये है भाई साहब झारखंड में, ठीक है। किसके लिए फेमस है, ये फेमस है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। देख, जैसे जादू जैसे झारखंड, जैसे जादू जैसे झारखंड, याद हो जाएगा, और यूरेनियम तुम याद कर लेना, ठीक है। एक है भाई साहब नोवा मुंडी, ये कहाँ पर है, ये भी भाई साहब झारखंड में है, ठीक है। किसके लिए फेमस है, ये है लोहे के लिए फेमस है। लोहे भी 3 प्रकार के होते हैं, लोहा भी कैसा है, हेमेटाइट लोहे के लिए, हेमेटाइट लोहे के लिए फेमस है, कौन सी, नोवा मुंडी। एक है सिंहभूम, ये कहाँ पर है, ये भी झारखंड में है, झारखंड। ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है भाई साहब, क्या नाम है, सिंहभूम किसके लिए, ये है कॉपर, कॉपर बोले तो तांबे के लिए, तांबा, तांबा के लिए फेमस है सिंहभूम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नाम से जिड्डी में पता है क्या पूछा गया था, एसएससी जिड्डी में, इसमें पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया कौन सी कहाँ पर है, इसमें पूछा गया था जो कोलार की जो खान है ना, कहाँ किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ह्यूरोन झील, टेंगाइका झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर। एमटीएस 22 अगस्त 2019 को पहले इंस्टीट्यूट में पूछा गया। डीएसएसबी में 3 अप्रैल 2022 को पूछा गया। एनटीपीसी में 8 जनवरी 2021 को पहले इंस्टीट्यूट में पूछा है। तो सबको पता है कैस्पियन सागर है दुनिया की सबसे बड़ी झील, लेकिन काम की बात क्या है, कैस्पियन सागर क्या है, फर्स्ट नंबर पर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील, ठीक है। सुपीरियर झील क्या है, सेकंड नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पर है सुपीरियर। लेकिन यह सबसे बड़ी मतलब पहले नंबर पर किस में है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, पानी की, ठीक है। ये कैसी है, कैस्पियन सागर, ये है खारी झील मतलब खारे पानी की, लेकिन वैसे सबसे बड़ी है लेकिन खारे पानी की। फिर आता है दूसरे नंबर पर कौन सी, सुपीरियर झील है लेकिन सबसे मीठे पानी की पूरी दुनिया में, ठीक है। अब सुनो कहाँ पर, देखो सुपीरियर नाम में ही प्यार आ रहा है, सुपीरियर, पी भाई पी, पानी पी, क्यों पी भाई, मीठा पानी है इसलिए भी, ठीक। अब कह रहे कैस्पियन सागर जो है ना के नाम से, वो ये सुपीरियर है, ये कहाँ पर है, ये है भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अब कह रहे कैस्पियन सागर कहाँ पर है, ये भाई साहब कोई फिक्स नहीं, इसके आसपास मतलब वो बहुत से देश लगते हैं इसकी जो सीमा से, तो ये कोई फिक्स नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये कई देश हैं, तो सुपीरियर किस देश में है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अब कह रहे ह्यूरोन झील, ये कहाँ पर है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एक है टेंगाइका झील, ये कहाँ पर है, ये है भाई साहब अफ्रीका में है, ठीक है। अब कह रहे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसमें ये पूछा गया दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उसमें उसका था सुपीरियर के बारे में पूछा गया था, एनटीपीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, अगत्ती द्वीप,
भवानी द्वीप। यह भाई साहब देखो कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3 3 6 7 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSC CHSL में पूछा गया 17 मार्च 2020 को पहले शिफ्ट में, CHSL में 9 अगस्त 2021 को तीसरी शिफ्ट में, NTPC में 5 जून 2021, NTPC 2022, NTPC देखो NTPC में 2 बार पूछा गया। ये जो है ना 9 मई को एग्जाम हुआ, फिर अगले महीने 17 जून को हुआ, तो मतलब एक बार ही एग्जाम चले, उसी में 2 बार पूछा जा चुका। DSSB में राजस्थान देखो सुनो का। और भाई साहब इसका आंसर आएगा माजुली द्वीप। यह प्रश्न है ना आज से 7 साल पहले 2018 में NDA के एग्ज़ाम में और पूछा गया था, क्योंकि NDA का एग्ज़ाम मैंने खुद नहीं दिया, तब मैं 11th क्लास में था और मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था भाई। यार 11th क्लास का बच्चा था मैं, नॉन मेडिकल का था, इतना ज्ञान नहीं था जीके वगैरह का, तो तब ये मैं गलत करके आए थे, तब से मेरे ये याद है। ठीक, अब सुनो काम की बात। जो माजुली द्वीप है ना किस नदी के ऊपर है, नदी द्वीप पूछ रहा है ना, तो किस नदी के ऊपर है, तो भाई साहब ये है भाई साहब नदी कौन सी है, नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, किस राज्य में है, असम में है, असम में। ठीक है, अब कह रहे हैं जो NTPC में हुआ था ना उसमें पूछा गया था किस नदी के ऊपर, उसमें ये नहीं पूछा गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, उसमें पूछा गया था जो माजुली द्वीप है ना किस नदी के ऊपर है, तो ये आएगा ब्रह्मपुत्र नदी के, असम में है। ठीक है, इसको भाई साहब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है इसको, माजुली द्वीप को। ठीक है, अब कह रहे हैं श्रीरंगम द्वीप कहाँ पर है, ये है भाई साहब तमिलनाडु के में है। ठीक, अब कह रहे हैं अगती द्वीप कहाँ पर है, ये है भाई साहब अगती लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है अगती द्वीप। एक है भवानी द्वीप, ये कहाँ पर है, तो भाई साहब भवानी द्वीप है ना ये है वहाँ पर टिक 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भवानी द्वीप। किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के मतलब नदी द्वीप है, तो कृष्णा नदी के अंदर है ये द्वीप। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस राज्य मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया, कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वरार, वृद्धेश्वर मंदिर, चिन्नाकेश्वर मंदिर। MTS 2 अगस्त 2019 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था। ये देखो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मतलब राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर कराया था, वो कराया था कैलाश ने। ठीक, मैंने कैसे याद किया भाई साहब, हमारे गांव में कैलाश नाम का व्यक्ति है, मतलब नाम हो सकते हैं भाई कैलाश नाम, वो उसको क्या है मैंने कूट दिया, मतलब उसकी पिटाई कर दी मैंने, तो किसकी मैंने पिटाई की, मैंने किया कैलाश की, तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने। ठीक, अब कह रहे हैं राष्ट्रकूट वंश में भी इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो शासक कौन था जिसने इसका निर्माण किया है, वो था भाई साहब कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट ने। 4 ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शन आएगा तो कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड, कृष्ण फोर्थ, तो कृष्ण फर्स्ट ने। कैसे कैलाश मंदिर, कैसे कृष्ण, और कौन सा फर्स्ट कृष्ण। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था भाई, संस्थापक ये था भाई साहब दंती दुर्ग। देखो मैंने उस कुट्टा, कुट्टा किसको, कैलाश को, तो कैसे कुट्टा और किसको, कैलाश को, तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश। अब कुट्टा कैसे पिटाई की, उसकी पिटाई की, दांत है ना उसके दांत तोड़ दिए मैंने, तो कुट्टा कुट्टा तो क्या किए दांत तोड़े किसके, कैलाश के, तो भाई राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। ठीक, अब कह रहे हैं एक है भाई साहब ये क्या नाम है, ये आदि, आदि कुंभेश्वर का मतलब किस वंश ने की थी, ये की थी चोल वंश ने। मतलब आदि जो कुंभेश्वर मंदिर है ना उसकी स्थापना मतलब किसने बनवाया था, निर्माण चोल वंश। एक वृद्धीश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी चोल वंश ने किया था। कैसे किया, भाई साहब मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं करूँगा चोरी, चोल मतलब चोरी करूँगा, चोरी करूँगा तो क्या मैं वृद्धि करूँगा, वृद्धे मतलब वृद्धि, ऊपर जाऊँगा, मेरे पास लाख चुराऊंगा फिर कर 2 लाख मतलब चोर बन जाऊंगा बड़ा, जो धूम फिल्म में ना वैसा, तो मैं वृद्धि करूँगा मतलब समझ गए होंगे ना, तो वृद्धि कौन करेगा, चोर। अब एक तो ये याद करो। ठीक, अब इसको कैसे याद करोगे,
वर्तमान में क्या एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता जा रहा है, इसलिए जो चोर है ना वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे हो रहे। पहले जो आदि जो लोग होते थे ना, आदि मतलब आज से 500 1000 साल पहले, वो क्या थे, बिना पढ़े थे, उन्हें ज्ञान कम था, तो वो चोरी करते थे, मतलब चोर थे वो, चोर थे। ठीक है। एक है भाई साहब चिन्ना के समुद्र, ये नाम आपने पहले बार सुना होगा। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था होयसल वंश ने। ठीक है, चिन्ना के समुद्र का निर्माण होयसल वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, अशोक। आरबीआई 10 अप्रैल 2021 को पूछा गया पहले शिफ्ट में, आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो में, एसीआईयू पता नहीं कौन सी जो नौकरी है जो भी है, उसमें पूछा गया 18 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में, सीजीएल में पूछा गया 7 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में, सीपीओ में पूछा गया 7 जुलाई 2017 को पहली शिफ्ट में, डीएसएसबी जेई में पूछा गया 6 नवंबर 2019 को। सुनो मेरी बात, अब कह रहे हैं हवेन स्वांग किसके दरबार में आएगा? हैसे हैनसांग, हैसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में आए। कैसे याद करो? हैसे हेनसांग और हैसे हर्षवर्धन। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब कह रहे हैं किस देश से आया था? चीन से आया था। तो डीएसएसबी में पूछा गया था यह किस देश से है, पूछा गया, ये नहीं पूछा गया किसके दरबार में, उसमें पूछा गया था ह्वेनसांग है ना, ये किस देश का यात्री था? ऑप्शन आ गया था मोरक्को, चीनी, ईरानी, या फिर जो भी चौथा ऑप्शन था, तो चीन से आया। ठीक है, अब कह रहे हैं पहला पहला एक मिनट में ऐसे लिख देता हूँ, पहला चीनी यात्री मतलब जो चीन से आया था कौन था? यह कौन था? यह था भाई साहब फाहियान, फाहियान था। ठीक है, किसके दरबार में आया था? वह आया था भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। दूसरा सेकंड चाइनीज यात्री कौन था? यह था भाई साहब ह्वेन स्वांग, ह्वेन स्वांग। ठीक, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार। चीन से 2 यात्री आ गए, है से हर्षवर्धन, है से 2 आए थे। पहला तो कौन आया था? फायान आया था, और दूसरा आया था दूसरे नंबर में। इसमें पूछा गया किस देश से आया था? तो आया था चीन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी, रावी नदी, गग्गर नदी, सिंधु नदी। एमटीएस में पूछा जा चुका है 6 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में, और एसएससी जीडी में पूछा गया 19 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में। तो भाई मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये है भाई सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब सुनो, जो मोहनजोदड़ो एक जगह है, मतलब एरिया है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे कुछ एरिया है। कहाँ पर है? वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में। भारत में इसका कोई भाग नहीं है, वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यह मतलब कौन सा टाइम पीरियड, मतलब कौन सा टाइम पीरियड था जब की बात है, मतलब ये टाइम हुआ करता था, ये था भाई साहब 2500 से 1750 बीसी में की बात है, उसमें टाइम था मोहनजोदड़ो। बीसी में क्या उल्टी गिनती चलती थी, पहले 2500, फिर 2499, 2498, ऐसे टिक 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 1750 कितने साल हो गए, 250 और 500 750 साल चला था। बीसी में उल्टी गिनती चलती थी। अब कह रहे इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता किसके? मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता है एलेक्जेंडर कनिंगम। भाई इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एलेक्जेंडर कनिंगम, CUNN कनिंगम। ठीक है, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी में बोले तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? एलेक्जेंडर कनिंगम है। हिंदी में लिखूं यार, क्या लिखूं, समझ गए होंगे। ठीक है, इन्होंने जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, कब की थी? इन्होंने खोज की थी 1872 में खोज की थी। ठीक है, ठीक है। अब एक नाम सुना होगा आपने, दयाराम साहनी, खूब नाम सुना होगा, दयाराम साहनी। उसने भी खोज की थी। उसने किसकी खोज की थी? उसने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। कब की थी? उसने की थी 1920 में।
ठीक है, ये सबके याद है ये, लेकिन ये बहुत कम के याद है, और ये तारीख भी याद करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वो क्या कहा करें, एक पूछा जाएगा जो स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार, इसके जो मतलब विशाल स्नानागार, इसके मतलब जो कहाँ मिले, सबूत कहाँ मिले, ये मिले थे मोहनजोदड़ो में ही मिले थे, मोहनजोदड़ो में। कैसे याद करोगे, एक फिल्म है, मूवी है मोहनजोदड़ो, किसकी है, ऋतिक रोशन की है। ठीक है, अब एक मतलब माइंड में पिक्चर बनाओ, ऋतिक रोशन है, ये एक स्नानागार है मतलब स्विमिंग पूल, और ये ऋतिक रोशन है, इसमें स्विमिंग कर रहा है ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, मतलब विशाल स्नानागार कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। देखो बाघ नाम में ही पता चल रहा है मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं बोले तो मतलब सबसे ज्यादा बाघ मतलब शेर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो उससे याद कर लो मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं कहाँ पर, मध्य प्रदेश। एक है भाई साहब बदामी गुफाएं, ये कर्नाटक में कौन सी गुफाएं है, कर्नाटक में बदामी गुफाएं। बदामी गुफाएं कहाँ पर है, गुफाएं ये है भाई साहब कर्नाटक में। ठीक है, एक है अजंता और एलोवेरा, ये सबको पता है, अजंता, अजंता एंड एलोवेरा, एलोवेरा। भाई मेरी हिंदी कमजोर है, देख लेना। वेरा गुफाएं कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। एक है भाई साहब उदयगिरी, उदयगिरी गुफाएं, ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एमटीएस में पूछा गया 7 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में। तो भाई कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं। एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट में पूछा है, तो किसे किया गया था, भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। हम सुनो मेरी बात, देखो भाई सबसे पहले आए थे भाई साहब बंगाल के, बंगाल में आए थे क्या, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। कई बार इनमें हम कंफ्यूज रहते हैं, सॉरी करूँगा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, उसके बाद क्या आए थे, ये जो उसके बाद आए थे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, उसके बाद आए भारत में वायसराय, मतलब जो पद आए वायसराय के पद आए, सराय। ठीक, ये सब हुए थे। ठीक, मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भाई अंग्रेजों ने समझ लिया भाई अब हमारे बस की बात नहीं है। 1857 में क्या होता था, भारत में गवर्नर जनरल का एक पद होता था, पद। ठीक है, 1857। लेकिन फिर 1857 जो क्रांति हुई, अंग्रेजों ने समझ लिया भाई कुछ तो करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, वरना तो भाई बात बिगड़ जाए। तो 1858 में एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके तहत जो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया, भारत का वायसराय। समझ गए। ठीक है, तो कह रहा है जो अंतिम जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसे ही भारत का वायसराय बना दिया गया। समझो मेरी बात, जो बस जो ये बंदा था ना, जो अंतिम जो इस पद पर था, उसे ही भारत का वायसराय बना देगा, और इस पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब कह रहे उस मतलब 1858 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है, तो अब ये पद समाप्त हो, ये नया आया, तो पहला गवर्नर वायसराय भी कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। समझ गए, रट लो रट लो रट लो, कैनिंग कैनिंग कैनिंग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिंधु जो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जो होती थी ना, मतलब समझ गए होंगे, उसमें क्या करते थे लोग, क्या काम काज करते थे, बढ़ाईगिरी करते थे, व्यापार बिजनेस करते थे, कृषि करते थे, या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो लोग क्या करते थे, लोग कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, प्लस अपने पशु पालन करते थे, पशु पालन, अपना दूध बेचा करते भैंसों के, ये सब क्या करते थे, मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ खास नहीं है मतलब इसमें बताने, ये शायद नहीं पूछा गया, पी वाई क्यों हुआ नहीं शायद। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन आज का,
कौन से संग्रहालय में कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? दिल्ली संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या मथुरा संग्रहालय? तो कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय। ये भी नहीं पूछा गया वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये भाई कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी वीडियो को बहुत मेहनत लगी है, क्वेश्चन लिखे हैं, फिर सॉल्यूशन पहले देखें क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए, कब पूछे गए, सब कुछ देखना पड़ता है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए, और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप जो सब्सक्राइब करिए। बाकी आपके जो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, और मैं बाकी मतलब और बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। बहुत मेहनत की है। बाकी अब डेली सोमवार से शुक्रवार तक डेली क्लास आया करेंगे, डेली 25 क्वेश्चन आया करेंगे, ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। आज तो साइंस के क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ किसके थे? हिस्ट्री के थे, पॉलिटिक्स के थे, और किसके थे भाई? जियोग्राफी के थे, स्टैटिस्टिक्स के थे, ये थे। फिर क्या धीरे धीरे क्या करेंगे? फिजिक्स के ऐड करेंगे, केमिस्ट्री के ऐड करेंगे, बायो के ऐड करेंगे, और इकोनॉमिक्स के ऐड करेंगे। सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धुआं उठाते हैं। बोलो जय बाबा।